गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट जो एलिमेंट है उनके सिंबल देखे थे, फिर एलिमेंट के नोमेनक्लेचर, उनके सिंबल कैसे बनते हैं, उसके बारे में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की थी। चलो स्टूडेंट, आज हमें थोड़ा आगे बढ़ना है कि भाई अब हमारा नया क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड हाउ मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। कि भाई व्हाट इज मॉलिक्यूल, हाउ मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट, कभी पहले तो आपको मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आनी चाहिए कि भाई कोई भी एलिमेंट या तो कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कि भाई कोई भी एलिमेंट या तो कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो वो कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी शो करता है और उसका खुद का एक इंडिपेंडेंट एक्साइटेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मॉलिक्यूल। तो भाई कोई भी एलिमेंट या तो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको अपना खुद का क्या होता है स्टूडेंट? इंडिपेंडेंट एक्साइटेंस। एंड सेकंड नंबर वो कंपाउंड यानी कि सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मॉलिक्यूल। यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट or compound which has independent excitance and show all the property of that substance is called molecule। यानी कि कोई भी एलिमेंट का या तो कोई भी कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या करता है स्टूडेंट? जिसको अपने खुद का एक क्या होता है स्टूडेंट? इंडिपेंडेंट एक्साइटेंस होता है एंड वो सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मॉलिक्यूल बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट कि भाई व्हाट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, हाउ मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। तो भाई व्हाट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है स्टूडेंट कि भाई द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, the smallest particle of any element or compound that has independent excitance and show the all the properties of that substance is called molecule। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मॉलिक्यूल बोलते हैं। भाई डेफिनेशन लिख पाओगे? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ
the smallest particle of any element or compound. The smallest particle of any element or compound that has independent exciters and show all the property of that substance is called molecule. स्टूडेंट मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? कभी कोई भी एलिमेंट या तो कंपाउंड का एकदम स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको अपने खुद का ही क्या होता है स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट एक्साइटेंस होता है और वो सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मॉलिक्यूल बोलते हैं। लाइक स्टूडेंट वाटर, कभी वाटर में से उसका एक सिंगल पार्टिकल हम लोग सेपरेट करें, कभी वाटर का स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वाटर कंपाउंड है स्टूडेंट, उसका एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको क्या होगा भाई, अपना एक इंडिपेंडेंट एक्साइटेंस होगा, उसको हम लोग वाटर ही बोलेंगे। और वो क्या करता होगा भाई, वाटर की सारी प्रॉपर्टी शो करता होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? मॉलिक्यूल बोलेंगे। लाइक ऑक्सीजन स्टूडेंट, क्या भाई ऑक्सीजन कभी ऑलवेज हमें O2 के फॉर्म में मिलता है। पहले तो देख ले कि भाई हाउ मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट दो सेम टाइप के एटम कंबाइन होंगे तो भी मॉलिक्यूल बनेगा, या तो स्टूडेंट दो डिफरेंट टाइप के कभी सेम एलिमेंट या तो दो डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो भी मॉलिक्यूल बनेगा। यानी कि व्हेन टू सेम टाइप ऑफ एलिमेंट आर कंबाइन विथ ईच अदर और टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आर कंबाइन विथ ईच अदर, देन मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। यानी कि स्टूडेंट दो सेम टाइप के एलिमेंट एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो भी मॉलिक्यूल बनेगा, और दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो भी उसमें से क्या बनेगा स्टूडेंट? मॉलिक्यूल बनेगा। लाइक जब क्लोरीन और क्लोरीन कंबाइन होते हैं, कभी हाउ मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड, आंसर मिल गया। कभी व्हाट आर कॉल्ड मॉलिक्यूल, तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any element or compound that has independent excitons and show all the properties of that substance is called molecule. How molecule are formed? So when two same type of element are combined with each other or two different type of element are combined with each other, then the molecule are formed। यानी कि स्टूडेंट दो सेम टाइप के एलिमेंट एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे। नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड के अंदर स्टूडेंट हम लोग 4th नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन नाम का, और कार्बन के अंदर शुरुआत के अंदर कोवेलेंट कंपाउंड आते हैं। वो कोवेलेंट कंपाउंड है, वो मॉलिक्यूल है, वो कैसे बनते हैं उनकी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? स्टडी करेंगे। क्लियर? तो जब दो सेम टाइप के एलिमेंट एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो गए, यानी कि व्हेन टू सेम टाइप ऑफ एलिमेंट आर कंबाइन विथ ईच अदर और टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आर कंबाइन विथ ईच अदर, देन the molecule are formed। तो molecule कैसे बनेंगे स्टूडेंट? तो when two same type of element or two different type of element combine with each other
then molecules are formed. यानी कि स्टूडेंट दो सेम टाइप के एलिमेंट कंबाइन हो गए या तो दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट कंबाइन हो गए तो उसमें से क्या बनेगा स्टूडेंट? मॉलिक्यूल बनेगा। लाइक देखो, जब दो क्लोरीन के एटम, जब दो क्लोरीन एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो स्टूडेंट Cl2 मॉलिक्यूल बनेगा। सेम दो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट? O2 मॉलिक्यूल बनेगा। सेम दो नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो स्टूडेंट क्या होगा भाई? N2 मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर? यानी कि देखो ये दोनों सेम टाइप के एलिमेंट है, कंबाइन हुए, क्या बना भाई? Cl2। दो ऑक्सीजन कंबाइन हुए, क्या बना भाई? O2। नाइट्रोजन कंबाइन हुए, क्या बना भाई? N2। या तो और टू डिफरेंट टाइप लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट? H2O। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या बनेगा स्टूडेंट? वाटर मॉलिक्यूल। सेम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट? NH3। इसको बोलते एमोनिया। खास याद रखोगे विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनिया। आप लोगों को लिखते रहना है यार, ये पेपर में बहुत सारी बार आ चुका है। विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनिया। एमोनिया का केमिकल फॉर्मूला कौन सा? NH3, यानी कि ये भी मॉलिक्यूल है। सेम स्टूडेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन भी कंबाइन हो गए तो उसमें से क्या बनेगा भाई? CO2 मॉलिक्यूल। यानी कि स्टूडेंट दो सेम टाइप के एलिमेंट एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो भी मॉलिक्यूल बनेगा। लाइक इसके एग्जांपल है क्लोरीन कंबाइन होगा तो Cl2 बनेगा, दोनों सेम टाइप के। सेम दो ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो O2 मॉलिक्यूल बनेगा। दो नाइट्रोजन कंबाइन होंगे तो N2 मॉलिक्यूल बनेगा। सेम स्टूडेंट दो डिफरेंट टाइप यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो H2O मॉलिक्यूल बनेगा। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होगा तो एमोनिया मॉलिक्यूल बनेगा। और कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो स्टूडेंट क्या बनेगा भाई? CO2 मॉलिक्यूल बनेगा। कभी जनरली जो मॉलिक्यूल बनता है लाइक क्लोरीन एंड क्लोरीन एक दूसरे के साथ में यहाँ पर स्टूडेंट कंबाइन हुए तो केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होते। नेक्स्ट ईयर हम लोग डिफरेंट टाइप के बॉन्ड पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। पहले तो हमारे 9th स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप के बॉन्ड थे बट अब निकाल दिए। बट जब आप लोग 10th स्टैंडर्ड के अंदर आओगे वहां पर मैं ही आपको डिफरेंट टाइप के बॉन्ड पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ाऊंगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ाऊंगा। इनके बिटवीन में कोवेलेंट बॉन्ड है जो हम लोग अपर स्टैंडर्ड के अंदर जाकर पढ़ेंगे वरना हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये दोनों एलिमेंट लाइक क्लोरीन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होकर टूगेदर होकर एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट? मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट? मॉलिक्यूल। क्लियर? मॉलिक्यूल के बारे में समझ में आया? पेपर में क्वेश्चन आएगा तो लिख पाओगे। तो भाई व्हाट आर कॉल्ड मॉलिक्यूल? तो स्टूडेंट मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? तो कोई भी एलिमेंट या तो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको अपने खुद का इंडिपेंडेंट एक्साइटेंस होता है और वो सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मॉलिक्यूल बोलते हैं। यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड that has
independent exciters and show all the properties of that substance is called molecule. याद रहेगी डेफिनेशन. What is called molecule? तो the smallest particle of any element or compound that has independent exciters and show all the properties of that substance is called molecule. How molecule are formed? So when two same type of element or two different type of element are combined with each other, then the molecule are formed. यार कि स्टूडेंट जब दो सेम टाइप के या दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं तो उसमें से क्या बनते हैं स्टूडेंट? मॉलिक्यूल बनते हैं. लाइक देखो स्टूडेंट, ये जो Cl2 बना, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले लो तो उसको अपना इंडिपेंडेंट एक्साइटर्स होगा. भले सिंगल पार्टिकल है तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Cl2 बोलेंगे. लाइक ऑक्सीजन का O2 का एक पार्टिकल अलग कर दो तो भी उसका अपना इंडिपेंडेंट एक्साइटर्स होगा. उसको आपको क्या बोलना पड़ेगा भाई? O2 ही बोलना पड़ेगा. क्या बोलना पड़ेगा भाई? ऑक्सीजन. और वो क्या करेगा भाई? वो जो सिंगल पार्टिकल है, वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो क्या करेगा भाई? अगर Cl2 का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो क्लोरीन की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा. ऑक्सीजन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करेगा. N2 का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेगा. CO2 का पार्टिकल है तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी शो करेगा. एमोनिया का पार्टिकल है, एमोनिया की प्रॉपर्टी शो करेगा. वाटर का मॉलिक्यूल है तो वाटर की सारी प्रॉपर्टी वो क्या करेगा स्टूडेंट? शो करेगा. यानी कि दो सेम टाइप के एलिमेंट या तो दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट केमिकल बॉन्ड से, कौन से बॉन्ड से भाई? इनके बिटवीन में जो मैंने डैश किया है वो डैश क्या है भाई? केमिकल बॉन्ड है. और बॉन्ड से एक दूसरे के साथ में टूगेदर होकर कंबाइंड होते हैं तब जाकर उसमें से क्या बनते हैं स्टूडेंट? मॉलिक्यूल बनते हैं. क्लियर स्टूडेंट? मॉलिक्यूल के बारे में समझ में आ गया. चलो अब नेक्स्ट थियरी के अंदर हमें जाना है कि भाई मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. पढ़ लो जरा एक थियरी. व्हाट आर कॉल्ड मॉलिक्यूल, हाउ मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड. मैंने पूरी थियरी डिटेल में पढ़ाई, लिखने के लिए थोड़ा ज्यादा ही. चलो अब आगे बढ़ना है. पहले पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको. मटेरियल भी मैंने सेंड किया है, पढ़ लो पहले, फिर नेक्स्ट थियरी पढ़े. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. इसमें से ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एटॉमिसिटी. एक्सप्लेन विथ एग्जांपल. पहले पढ़ लो फिर आगे बढ़े हम लोग. चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट थियरी में जाना है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट. अभी हमने थियरी देखी मॉलिक्यूल. अब क्या पढ़ना है भाई? एलिमेंट के मॉलिक्यूल. जो लास्ट में मैंने आपको थोड़े एग्जाम्पल दिए स्टूडेंट, तो भाई Cl2, O2, N2 बराबर है. उसके अंदर Cl2 था तो क्लोरीन के 2 एटम थे. O2 था तो ऑक्सीजन के 2 एटम थे. N2 था तो ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के 2 एटम थे. एक एटम हो तो स्टूडेंट उसको मोनो एटॉमिक बोलते. पहले समझ ले,
एक एटम हो तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोनो एटॉमिक। अगर दो एटम हो तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डाई एटॉमिक। तीन एटम प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्राई एटॉमिक। और इससे ज्यादा एटम प्रेजेंट हो, चार हो तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टेट्रा एटॉमिक। पांच हो तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पेंटा एटॉमिक। छह हो तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हेक्सा एटॉमिक। सात हो तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हेप्टा एटॉमिक। आठ हो तो क्या बोलते हैं भाई? ऑक्टा एटॉमिक। बट स्टूडेंट ये तो मैंने आपको रोमन नेम सिखाए। एक हो तो मोनो, दो हो तो डाई, तीन हो तो ट्राई। बट स्टूडेंट इससे आगे बढ़े तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पॉली एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पॉली एटॉमिक। तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन कौन सा है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन, पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई व्हाट इज एटॉमिसिटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कि भाई एटॉमिसिटी क्या है? कि भाई कोई भी एटम का जो एलिमेंट है, कि भाई कोई भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उसको उसकी क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एटॉमिसिटी बोलते हैं। यानी कि द नंबर ऑफ एटम constituting a molecule, the number of atom constituting a molecule is called its atomicity। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उसको उसकी क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एटॉमिसिटी बोलेंगे। यानी कि द नंबर ऑफ एटम, व्हाट इज एटॉमिसिटी? तो द नंबर ऑफ एटम, the number of atom constituting of any molecule is called its atomicity। कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उसको उसकी क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एटॉमिसिटी बोलेंगे। लाइक मोनोएटॉमिक भी एलिमेंट आएंगे, डायटॉमिक भी आएंगे, ट्राइएटॉमिक भी आएंगे, टेट्राएटॉमिक भी आएंगे, पॉलीएटॉमिक भी आएंगे। क्या आएंगे स्टूडेंट? पॉलीएटॉमिक। कभी व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी किसको बोलते हैं? तो कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको उसकी क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एटॉमिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एटॉमिसिटी। कभी व्हाट इज एटॉमिसिटी? तो द नंबर ऑफ एटम constituting of any molecule is called its atomicity। फिर से बोलो, what is called atomicity? तो the number of atom constituting of any molecule is called its atomicity। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग उसकी क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एटॉमिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एटॉमिसिटी। कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर स्टूडेंट, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल अभी आपने देखा कभी कोई भी एलिमेंट या तो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कभी कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट होंगे वो सारे एटम कैसे होंगे स्टूडेंट? सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे। कभी कोई भी एलिमेंट के अंदर
कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सारे कौन से टाइप के होंगे स्टूडेंट? सेम टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, यानी कि द मॉलिक्यूल ऑफ any element constituting the molecule of any element constituting the same type of पेन भी बंद हो रही है भाई the molecule of any element are constituted by the same type of atom. यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसके जो एटम है वो सारे कैसे होंगे स्टूडेंट? सेम टाइप के होंगे। कैसे होंगे? सेम टाइप के, बराबर है। तो व्हाट इज एटॉमिसिटी? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किसको बोलते हैं स्टूडेंट? क्या भाई अभी मैंने आपको बोला Cl कंबाइन हुआ तो बना Cl2, O कंबाइन हुआ तो O2, N कंबाइन हुआ तो बना N2। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं। कभी एलिमेंट के मॉलिक्यूल। क्लियर? तो व्हाट इज एटॉमिसिटी? तो द नंबर ऑफ एटम constituting of any molecule is called its atomicity। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको उसकी क्या बोलते हैं भाई? एटॉमिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एटॉमिसिटी। सेकंड नंबर है द मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट constituted by same type of atom। तो भाई वाटर का मॉलिक्यूल लोगे, सारे जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होंगे। क्लोरीन का मॉलिक्यूल लोगे, उसके अंदर सारे एटम प्रेजेंट है वो क्लोरीन के होंगे। ऑक्सीजन लोगे तो सारे एटम ऑक्सीजन के होंगे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लोगे तो सारे एलिमेंट नाइट्रोजन के होंगे, यानी कि सारे एटम किसके होंगे स्टूडेंट? नाइट्रोजन के होंगे। स्टूडेंट जो एटॉमिसिटी है वो डिफरेंट टाइप की होती है कि अगर कोई भी एलिमेंट का कंपाउंड है इसके अंदर एक ही एटम प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोनो एटॉमिक एलिमेंट बोलते हैं। कभी कुछ एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हो, ओनली वन टाइप के एटम प्रेजेंट हो तो उसको मोनो एटॉमिक। स्टूडेंट कुछ एलिमेंट के मॉलिक्यूल एक ही एटम से बने होते, एक एटम हो तो क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। दो हो तो क्या बोलते हैं? डाई एटॉमिक। तीन हो तो क्या बोलते हैं? ट्राई एटॉमिक। लाइक देखो स्टूडेंट आर्गॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये इनर्ट गैसेस है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन ऑलवेज वो एक ही एटम से बने होते हैं, यानी कि वो मोनो एटॉमिक है। कौन से है स्टूडेंट? मोनो एटॉमिक। स्टूडेंट कुछ एलिमेंट के मॉलिक्यूल सिर्फ सिंगल एटम से बने होते हैं, कुछ एलिमेंट के मॉलिक्यूल सिर्फ सिंगल एटम से बने होते हैं। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोनो एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है भाई? 1 होती है। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं भाई? मोनो एटॉमिक एलिमेंट। यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट आर मेड अप ऑफ ओनली
वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के मॉलिक्यूल सिर्फ सिंगल एटम से बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोनो एटॉमिक बोलते हैं। यानी कि molecules of some element are made up of only one atom of that element are called monoatomic एलिमेंट। देखो स्टूडेंट, ये सारे अलग अलग क्वेश्चन में आ सकते हैं। कभी व्हाट आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक एलिमेंट, गिव इट्स एग्जांपल, ये आपको आना चाहिए। कभी व्हाट आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक एलिमेंट, तो द molecules of some element are made up of only one atom of that element, वो एलिमेंट के एक ही एटम से बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई? मोनोएटॉमिक एलिमेंट। इसके एग्जांपल है आर्गन, एयर, हीलियम, He, नियॉन, एनी, क्रिप्टॉन, केआर, जेनॉन, एक्सियनॉन। दो दिन लिखने हैं, इसको पढ़ते जेनॉन, एक्सी और रेडॉन, आरएन। बराबर। ये इनर्ट गैसेस, 10 में आओगे तब समझाऊंगा इनको इनर्ट गैसेस क्यों बोलते, 10 में नहीं, बट इसके नेक्स्ट वाले, अभी ये प्रेजेंट चैप्टर के अंदर भी आपको मैं जब आयन नाम की थियरी में जाएंगे तब समझाऊंगा इनको इनर्ट एलिमेंट क्यों बोलते, इनर्ट गैसेस भी बोलते। कब इनके एटम, इनके मॉलिक्यूल सिंगल एटम से बने होते। आर्गन तो ओनली एक ही एटम प्रेजेंट होगा, हीलियम में एक ही एटम प्रेजेंट होगा, नियॉन का एक ही एटम प्रेजेंट होगा, क्रिप्टॉन का एक ही एटम प्रेजेंट होगा, जेनॉन का एक ही एटम प्रेजेंट होगा, रेडॉन तो एक ही एटम प्रेजेंट होगा। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल या तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट बोलते हैं। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन है, 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में। व्हाट आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक एलिमेंट, गिव इट्स एग्जांपल, तो क्या लिखेंगे? कभी मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक एलिमेंट। याद रहेगा स्टूडेंट। फर्स्ट हमने क्या देखा? व्हाट इज एटॉमिसिटी? तो द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ atom constituent of any element या तो any molecule, the number of atom constituting by any molecule is called its atomicity। सेकंड नंबर में क्या लिखा स्टूडेंट हम लोगों ने? the molecule of an element are constituted by सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसके जो एटम होंगे वो सारे एटम कैसे होंगे भाई? सेम टाइप के। कैसे होंगे भाई? सेम टाइप के। फिर मोनोएटॉमिक एलिमेंट, कभी मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट आर मेड अप ऑफ ओनली
वन टाइप ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, एक ही एटम, लाइक आर्गोन तो आर्गोन का एक ही एटम होगा, हीलियम तो हीलियम का एक ही एटम होगा, क्रिप्टॉन तो क्रिप्टॉन का एक ही एटम होगा। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोनो एटॉमिक। बट स्टूडेंट कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जो दो एटम कंबाइन होकर बनते, कभी सेम टाइप के दो एटम कंबाइन होकर बनते, उनको बोलते हैं डाई एटॉमिक। यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट, molecule of some element are made up of two atom of that element are called diatomic element। यानी कुछ एलिमेंट, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो वो एलिमेंट के दो एटम के कंबाइन होकर बनते हैं। कभी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं वो सेम टाइप के दो एटम के कंबाइन होकर बनते, उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डाई एटॉमिक एलिमेंट बोलते हैं। कभी molecules of some element are made up of two atoms of that element are called diatomic element। कभी कुछ एलिमेंट ऐसे, कभी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जो क्या होते हैं स्टूडेंट? वो एलिमेंट के दो एटम के कंबाइन होने से बनते, उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डाई एटॉमिक। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट आर मेड अप ऑफ टू एटम ऑफ दैट एलिमेंट आर कॉल्ड डायएटॉमिक एलिमेंट। लाइक देखो क्लोरीन Cl2, क्या बनेगा भाई? Cl2 दो क्लोरीन के एटम कंबाइन होकर बने, डायएटॉमिक है। हाइड्रोजन H2 दो एटम आए स्टूडेंट, यानी कि डायएटॉमिक। ऑक्सीजन क्या आएगा भाई? O2 दो एटम आए, डायएटॉमिक। नाइट्रोजन N2 दो एटम आए, यानी कि ये डायएटॉमिक है। क्लियर स्टूडेंट? डायएटॉमिक किसको बोलेंगे कि भाई सम मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट आर मेड अप ऑफ टू एटम ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि दो एटम से बना होगा, दोनों सेम टाइप के होंगे, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम लोग? डायएटॉमिक एलिमेंट। डायएटॉमिक एलिमेंट कौन से? क्लोरीन Cl2, दूसरा कौन सा? हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। ये कौन सा है स्टूडेंट? डायएटॉमिक। कुछ एलिमेंट अगर दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, इनको क्या बोल देते हैं स्टूडेंट? पॉली एटॉमिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पॉली एटॉमिक। लाइक देखो फास्फोरस के अंदर चार एटम कंबाइन होकर फास्फोरस का मॉलिक्यूल बनाते P4। सेम सल्फर के अंदर 8 एटम कंबाइन होकर, सल्फर एलिमेंट के अंदर 8 एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट? सल्फर का मॉलिक्यूल। और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा होता है स्टूडेंट? S8। याद रखना है कि भाई विच इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है। S8 8 एटम कंबाइन होकर सल्फर बनाते।
Same, which is the chemical formula, sorry, which is the molecular formula of phosphorus? तो phosphorus का सिंबल P, उसके अंदर स्टूडेंट 4 एटम कंबाइन होकर, फॉस्फोरस में 4 एटम कंबाइन होकर क्या होते हैं स्टूडेंट? फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बनाते, जिसके कारण उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4 है। तो थर्ड नंबर कौन से? पॉली एटॉमिक एलिमेंट। तो भाई व्हाट आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक एलिमेंट? तो क्या लिखेंगे? molecule of some element are made up of more than 2 एटम, मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा, मोर देन 2 एटम ऑफ दैट एलिमेंट आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। व्हाट आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक एलिमेंट? तो molecule of some element are made up of more than 2 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। 2 से ज्यादा एटम से बने, 2 से ज्यादा एटम कंबाइन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पॉली एटॉमिक। लाइक देखो, ओजोन का आपने नाम सुना होगा। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं? 3, O3। लाइक एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? फॉस्फोरस, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको आना चाहिए कौन सा? P4। कौन सा भाई? P4। सेम सल्फर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है S8। इसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑक्टा सल्फर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑक्टा सल्फर। बोलो, प्रिपेयर कर पाओगे? कभी व्हाट इज, ये देखो शॉर्ट नोट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो भी आपको यही आंसर लिखना है, या तो क्वेश्चन है व्हाट इज एटॉमिसिटी, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो व्हाट इज एटॉमिसिटी? तो द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एटम constituent of any molecule, the number of atom constituent of any molecule. What is atomicity? So the number of atom constituent of any molecule is called its atomicity. स्टूडेंट, कोई भी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट होंगे वो सारे कैसे होंगे भाई? सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे, यानी कि द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूइंग ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम। तो भाई द नंबर ऑफ एलिमेंट कंस्टिट्यूएड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसके एटम सारे कैसे होंगे स्टूडेंट? सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे। फिर मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक एलिमेंट। लाइक एग्जांपल कौन सा स्टूडेंट? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। इनके नाम याद रखने, हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गॉन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन Xc, रेडन Rn। क्लियर? सेकंड नंबर, मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट आर मेड अप ऑफ 2 एटम
ऑफ दैट एलिमेंट आर कॉल्ड डायएटॉमिक एलिमेंट, दो एटम से बने हो। लाइक एग्जांपल क्लोरीन Cl2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2। क्लियर? पॉलीएटॉमिक किसको बोलेंगे? कभी मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट आर मेड अप ऑफ, मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, दो से ज्यादा बना हुआ हो आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खास याद रखना है, कौन सा भाई? P4। सल्फर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा भाई? S8। क्लियर? तो स्टूडेंट आज की थियरी के अंदर इतना रखते हैं। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको एक गुजराती में 2 लाइनें सेंड की थी स्टूडेंट, बराबर है? 2 लाइनें 20-20 बार लिखने के लिए बोली थी, आप लोगों ने लिख भी दी होगी। अब उसके ऊपर से स्टूडेंट कल हम लोग अब जो आगे बढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों लाइनें, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके वो 2 लाइन अगर आपने प्रिपेयर की होगी, 20 टाइम लिखी होगी, तो स्टूडेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 1 से लेके 30 तक के 1 to 30 तक के एलिमेंट आपके प्रिपेयर हो जाए। कोई भी टीचर आपके मुंह से सुनेगा 1 to 30 एलिमेंट के नेम कॉलेज के स्टूडेंट को भी नहीं आता है, बट एवरी ईयर मेरे 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट ओरली कड़कड़ाहट आते हैं। समझ गए? चाहे वो गुजराती मीडियम तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना स्टूडेंट जिसका शॉर्ट फॉर्म कभी कभी गुजराती में बनता है, वो आपने प्रिपेयर किया होगा। तो कल या तो परसों की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे उसमें से 30 एलिमेंट के नेम बनेंगे, उनके सिंबल बनेंगे और उनके एटॉमिक नंबर बनेंगे। और स्टूडेंट आपको उनके नेम और एटॉमिक नंबर आ गए तो केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, कैसे केमिकल फॉर्मूला बनेंगे वो आपके लिए एकदम इजीएस्ट हो जाएगा। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं? वो अगर 2 लाइनें आपने प्रिपेयर की होगी, ना की हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, प्रिपेयर कर डालो, 20-20 बार लिख डालो, बराबर है? अपने आप 1 से लेके 30 एलिमेंट उसमें से कैसे बनते वो सिखाऊंगा। और अगर वो प्रिपेयर हो गए तो आप कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला इजीली पेपर के अंदर लिख पाओगे, या तो कोई भी फॉर्मूला होगा उसका नोमेनक्लेचर भी कर पाओगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आज की वीडियो के अंदर इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।